जय श्री बालाजी। 25 जुलाई 4:31 पर बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध की ये मित्र राशि है, सूर्य की राशि है और बुध के ऊपर दृष्टि रहेगी बृहस्पति, राहु और शनि की। बुध जो कि बुद्धि के, वाणी के और हमारे दिमाग के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, जितने भी लिखने पढ़ने के कार्य हैं उन सब से संबंध है बुध का। तो सिंह राशि में बुध का गोचर आप सबके लिए क्या क्या प्रभाव देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हरकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध छठे भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। मेष लग्न के पंचम भाव में छठे भाव का स्वामी। सर्वप्रथम विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अपनी विद्या में, अपनी पढ़ाई लिखाई में। छठे भाव का स्वामी जहां बैठेगा हानि करेगा, तो अपनी स्टडीज में डबल एफर्ट्स लगा दीजिए और सोच समझ के पढ़िएगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना दिमाग में रहेगा नहीं, इसलिए डबल एफर्ट्स आपको लगाने हैं। मेष लगन वालों की जिनकी संतान बड़ी है उनको भी अपनी संतान के ऊपर कुछ नजर रखने की जरूरत है। उनका जो फ्रेंड सर्कल है उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। संतान तरफ से कोई चिंता या परेशानी हो सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा सतर्क रहना है, किसी न किसी प्रकार की हानि होने की संभावना है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी प्रेमी प्रेमिकाओं में आपसे रूठना मनाना चलता रहेगा, थोड़ा संभल के चलिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मिले जुले से रहेंगे। उनका सहयोग कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, यानी छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधारने की जरूरत है। मनमुटाव होने की संभावनाएं भी बनी हुई है, तो अपनी तरफ से प्रयास करिएगा किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं हो। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए बुध देव द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्भाव में, यानी द्वितीय भाव भी परिवार का और चतुर्भाव भी परिवार का। तो परिवार में कहीं ना कहीं आपका मन लगेगा, आप समय दे पाएंगे। माता श्री की सेहत पहले से थोड़ी बेहतर रहने वाली है और घर परिवार में थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिला जुला सा जो घर का माहौल है वो रहेगा। कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न भी हो सकती है, आपके गुस्से की वजह से या आपकी वाणी की वजह से। राहु शनि की दृष्टि है चतुर्भाव पर, मंगल देव पहले से वहां विराजमान है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। भूमि भवन वाहन के सुख यहाँ पे कुछ कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपने किसी प्रकार की कोई भूमि खरीदनी है, कोई वाहन खरीदना है, तो बहुत अलर्ट होके लीजिएगा। ये राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं को धोखा करवा सकती है, तो थोड़ा अलर्ट होके लीजिएगा या पोस्टपोन कर दीजिएगा। पंचम भाव का स्वामी चतुर्भाव में, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मिला जुला प्रभाव जहां पे रहने वाला है। तो राहु शनि की दृष्टि पंचम भाव के स्वामी के ऊपर है, तो
थोड़े एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार वृषभ लग्न की जो संतान है उनको अपनी संतान के ऊपर थोड़ा नज़र रखना है। प्रेमी प्रेमिकाओं में भी थोड़ा अनबन का सिलसिला चलता रहेगा। चलिए बात करें मिथुन लग्न की, तो मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी तृतीय भाव, और तृतीय भाव होता है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पराक्रम का। लगन के स्वामी का तृतीय भाव में जाना छोटे भाई बहनों की तरफ आपका रुझान बढ़ाएगा और आपके जो प्रयास रहेंगे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधारने के रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि उनका सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन कार्य में भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चतुर्भाव का स्वामी तृतीय भाव है, तो यानी कि परिवार को भी आप समय देने का प्रयास करेंगे और माता श्री की सेहत थोड़े उतार चढ़ाव उसमें रहने की गुंजाइश है। तो सेहत पहले से बेहतर रहेगी। राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं कुछ नज़र भी लगा सकती है, तो नज़र का उतारा भी करते रहिएगा। चलिए कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के द्वितीय भाव में बुध गोचर करेंगे और कर्क लग्न के लिए बुध तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जो सेव किए हुए पैसे हैं आपके, जो आपने बचत कर रखी है, उसमें से भी पैसे खर्च हो जाने की संभावना है और खर्चा आपका पहले से ज़्यादा होगा, सेविंग आपकी कम होगी। किसी को उधार दे रखा है तो लेट हो जाएगा और ऐसे समय में किसी को उधार मत दीजिएगा। बुध का द्वितीय भाव है, बुध वाणी के कारक है और द्वितीय भाव भी हमारे वाणी का है, लेकिन इनके ऊपर राहु शनि की दृष्टि, मंगल की युति, थोड़ा वाणी में एग्रेसिवपन हो सकता है। जैसे वाणी आपकी एग्रेसिव हो जाए, थोड़ी रूड हो जाए, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मिले जुले से रहने वाले हैं। चलिए सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी लगन में और राहु शनि की दृष्टि। एक तो सेहत की तरफ आपको अलर्ट रहना है क्योंकि सूर्यदेव 12वें भाव में चल रहे हैं। तो मैं जो सिंह लगन वाले हैं इनको सेहत के प्रति अपना अलर्ट रहना है। किसी भी प्रकार का कोई नज़र लग सकती है और आय के साधनों के लिए आपको बहुत अधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मिले जुले से रहेंगे, उनका पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिलेगा और उनके साथ संबंध सुधारने का प्रयास करिएगा। बोलबानी, आपके जो हाव भाव होंगे वो भी कुछ बहुत बढ़िया नज़र नहीं आते। कहीं ना कहीं आप उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव को जल दीजिएगा, देते हैं 10 स्तोत्र का पाठ करिएगा। गाय को हरा चारा डालिए। चलिए कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी 12वें भाव में। सेहत के प्रति अलर्ट रहिएगा और विदेश यात्रा हो जाए या कोई लंबी यात्रा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जे 10वें भाव का स्वामी जो जॉब को रिप्रेजेंट करता है, हमारे व्यापार को रिप्रेजेंट करता है 12वें भाव में, तो
तो जॉब की दृष्टि से कहीं कहीं आपको टूर पे जाना पड़ सकता है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो आपकी जॉब कहीं दूर लग सकती है। और अपनी जॉब में और अपने व्यापार में कुछ अलर्ट रहना है, क्योंकि 12वें भाव में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, और जो इम्पोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं उनके लिए भी समय अति उत्तम रहने वाला है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 11वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो भाग्य का तो यहाँ पे साथ रहने वाला है, जो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तब भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि बुध के ऊपर राहु शनि की दृष्टि। शनि देरी करते हैं, राहु कुछ ना कुछ भ्रम उत्पन्न करते हैं, हर कार्य में रुकावट डालते हैं। तो आय के साधनों के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तब जाके भाग्य आपका साथ देगा। और 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो जितनी आय आपकी होगी उससे पहले ही वो खर्चे तैयार रहेंगे। तो खर्चे यहां पे आय आने से पहले ही आपके लिए तैयार खड़े होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा बढ़िया यहां पर नजर नहीं आते, उनके सहयोग की उम्मीद कम है। चलिए वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए बुध 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, यानी आय और व्यापार का संबंध, आय के साधन बने रहेंगे। और आपके व्यापार में, आपकी जॉब में, अगर किसी ने कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई इंटरव्यू दे रखा था, कोई रिज्यूम दे रखा था, वहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉल आने की आपको संभावना है। लेकिन इस सब कार्यों में देरी होगी, क्योंकि राहु शनि की दृष्टि है, तो कुछ ना कुछ देरी वो जरूर करेंगे। बहुत भाग दौड़ करके जो जॉब मिलेगी, और जो भी आप व्यापार कर रहे हैं या किसी जॉब में हैं, वहाँ पर भी आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। और 8वें भाव का स्वामी होके 10वें भाव में, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या कोई आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, तब आपको लाभ की संभावनाएं बनती हैं। चलिए धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए बुध 10वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाग्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब भाग्य आपका साथ देगा। और 10वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में, व्यापार की दृष्टि से या जॉब की दृष्टि से एक अच्छा समय है। उसके लिए आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, टूर पे भी जाना पड़ सकता है। और 7वें भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में, आपके व्यापार में, आपकी जॉब में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई चिंता हो, आप अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करिएगा। आप अपने दुकान पे जाते हुए, अपनी फैक्ट्री जाते समय अपने लाइफ पार्टनर से कुछ पैसे लेकर जाइएगा, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन उन पैसों को आपको बढ़ाकर वापस करना है। तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक रहिएगा, राहु शनि की दृष्टि आपको धार्मिक नहीं रहने देगी। धार्मिक रहना बहुत जरूरी है। गुरुजनों का सत्कार करिएगा, इष्ट देव का पाठ करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध जो होते हैं वो 9वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं और 8वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी 8वें में जाना
कोई अच्छी बात नहीं है। भाग्य में कई प्रकार की रुकावटें खड़ी होंगी, आपके बने हुए कार्य रुक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। लेकिन नवम भाव जो होता है वो लंबी यात्राओं से संबंधित होता है, और अष्टम भाव समुद्र से संबंधित होता है, और इसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि भी है। तो विदेश से संबंधित कोई कार्य जो वो आपका बन सकता है। कोई डॉक्यूमेंट्स आने हो, कोई वीजा आना हो, कोई फाइल आपने लगा रखी हो, वो फाइल आगे बढ़ सकती है। वीजा आ सकता है, आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, उनकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लेकिन पंचम भाव का स्वामी भी सप्तम भाव में है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन जहाँ पे होता रहेगा उसमें भी कुछ न कुछ रुकावटें रहेंगी। राहु शनि की दृष्टि है, बस ये रूठना रठाना चलता रहेगा। रूठना और मनाना, तुम रूठी रहो मैं बनाता रहूं। लेकिन जो इस प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना चाहते हैं उनके लिए ये समय अति उत्तम नहीं है। वो किसी भी प्रकार का भागकर शादी करने का विचार नहीं करें, समस्याएं ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और छठे भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पारिवारिक सुख में कमी रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, या कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, उसको अभी पोस्टपोन कर दीजिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ मन मुटाव की स्थिति बनी रहेगी। सेहत में अप एंड डाउन चलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, तो इसको आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो ये डिस्प्यूट लंबा खड़ा हो जाएगा। तो चुप रहकर गुजारा कर लीजिए। यानी कि पति पत्नी का जो डिस्प्यूट है ये लंबा डिस्प्यूट हो सकता है, उससे बचिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था बुध का गोचर जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है, जो कि 25 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक रहने वाला है। और बुध जो कि मित्र राशि में रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।